हमें देखकर झुग्गियों के बीच हलचल मच गई। लोग गलियों में आकर हमें देख रहे हैं। निराशा भरे जीवन में इन्हें लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा, इनकी तकलीफें कम होंगी, क्योंकि ये हमारी सीमाएं नहीं जानते हैं। हम भी मजबूर हैं, अपना काम तो करना ही होगा। इस इलाके में अपने जीवन के 20 साल बिता चुका भरत हमें देखते ही जैसे सब कुछ भूल जाता है और भरत की तकलीफें बेजान कैमरा कैद कर लेता है, जिसे सरकार और समाज नजरअंदाज करते आए हैं। भरत से बात करके हमें पता चलता है कि झुग्गी में रहने वालों को मिलने वाले सरकारी राशन में भी कटौती कर दी गई है। अब परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त राशन भी नहीं मिल पा रहा है। पहले हम लोग का 25 किलो राशन मिलने का गेहूं मिलता था, अब क्या 20 लीटर का गेहूं मिल रहा है। और चावल मिलता था 15 किलो, तब मिल रहा है 10 किलो। और तेल मिलता था 22 लीटर महीने में, तब मिल रहा है कितना 5 लीटर, उसमें भी पूरा नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो गया? अब पता नहीं क्या, ऊपर से जब पूछते हैं तो पता इतना ही ऑर्डर है मिलने का। हम लोग क्या करते हैं? आप लोग के पास कौन सा कार्ड है? बीपीएल भी, हाँ बीपीएल है, फिर भी नहीं मिलता पूरा? नहीं मिलता पूरा। आप लोगों ने कभी शिकायत की इसकी? शिकायत किससे करें? तेल हो गया, दाल हो गया, साबुन सरफ, यह सब कुछ आती है झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए। अभी तक हम लोग देखा ही नहीं, सपना में साबुन आता है कि तेल आता है कि दाल आता है, ये सब कुछ नहीं मिला, अभी तक मिलता ही नहीं। भला हो मोबाइल क्रांति का, कम से कम गाना तो बजा ही देता है। भोजपुरी गाने को सुनता हुआ ये बिहारी मजदूर 8x8 के कमरे में अपनी नैनो थाली में खाना खा रहा है। इसकी थाली नैनो तकनीक का देसी संस्करण है। जिस प्लेट में आप चाट खाते हैं, उसी प्लेट में ये मजदूर अपना खाना निपटा लेता है। हमें देखकर थोड़ा झिझकता है, पर फिर बेपरवाह होकर गिलास की जगह प्लास्टिक के जग से प्यास बुझाने लगता है। हम आगे बढ़ते हैं। लगभग 6 साल का बच्चा हमसे मिलना चाहता है। वो हमें पानी की एक बोतल दिखाता है, जिसमें उसने वो पानी भरा है जो वो रोज पीता है। देखिए हमारा कल कितना समझदार है। छोटे से बच्चे को भी मालूम है कि वो गंदा पानी पी रहा है, पर वो भी क्या कर सकता है, आखिर वो भी मजबूर है। रुपेश, कैसा पानी आता है? दिखाओ। गंदा। दिखाओ। काय का पानी है? लाली का। नाली का? हाँ। तो ये पानी को पीते हो? हाँ। बस गली से निकलने ही वाले थे कि 2 महिलाएं हमें देखने आ गईं। कैमरे के ऑन होते ही आकंठ असंतोष में डूबी महिलाएं प्रशासन, नेता, प्रधान और पूरी व्यवस्था को कोसने लगीं। दिक्कतें वही थीं जो हर कोई बता रहा है, बस अंदाज़े बयां दूसरा था। इस बार गुस्सा मजबूरी और बेबसी के साथ देखने को मिला। हम लोग असली पानी हमने को पीने के तक नहीं मिलता है। टैंकर भी हम लोग कहते हैं मंगवाने के लिए, टैंकर भी नहीं आता है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये प्रधान यहाँ पर क्या है, कोई सुनवाई नहीं करता है। क्यों नहीं प्रधान के नाम नहीं लेंगे? प्रधान तो दुनिया का खातिर करने वाला कोई नहीं है। सफाई नाली का अबे नहीं करता है, 2 दिन में 1 दिन आता है। बिजली का बिल बराबर आता है। गंदगी से बजबजाती नालियां, गलियों में बैठी मजदूर महिलाएं, गर्मी से परेशान या मनमाफिक चॉकलेट की जिद ना पूरी होने के कारण रोती बच्ची। शायद इनके घर के मर्द मजदूरी में गए हैं। जिन घरों में ताले लगे हैं, उस घर के पूरे लोग ही मजदूरी करते हैं। जो भी हो, जब तक हाथ चल रहा है जीवन तो चलेगा ही, पर बुढ़ापे में दिक्कत थोड़ी ज्यादा होती है। टाटा स्टील प्लांट के सामने के बस अड्डे में 8 सालों से रह रही सुशीला जिंदगी के अंतिम पड़ाव में भी लड़ रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान में झुग्गी तोड़ दी गई, फिर जगह नहीं मिली। एक झुग्गी है, पर वहां बहू बेटा रहते हैं। बहू बेटे की खातिर बस अड्डे को ही आशियाना बना लिया गया। बस स्टैंड में रह रही हूँ, बहुत दिक्कत। क्यों रह रहे हैं कि हमारा 2 झोपड़ी बनाई, पहले बनाई इंदिरा कैंप में, तो वहाँ नहीं गुजारा हुआ, तोड़ ताड़ दिया सब। वहाँ से भाग के आई तो जगह नहीं मिला, तो ये पतली गली में
सोती है, कंपनी को जगह था छोड़ा हुआ या जे हो, उसी में 2 झोपड़ी बनाई। उसमें हमारा 2 बेटा बहू को उसी में शादी किया, बच्चे हुआ। बड़ा वाला के 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चा है, छोटा वाला के 3 बच्चा है। उसमें हमको परिवार में गुजारा नहीं हुआ, हमारा कहीं सहारा नहीं हुआ। मैं कमाने वाला नहीं हूँ, मेरा बूढ़ा हो गया 80 साल का। उनको मैं 8 साल सफदरजंग ऑल इंडिया मेडिकल में भर्ती करके रखा। लोथ हो गया, बिल्कुल से लोथ हो गया। उनको अपने हाथ से खाना खिलाती थी, अपने नहलाती, सारा मैंने क्रियाक्रम जो लेटरिन पे खाना सब करती। उसके बाद मैंने कुछ दिन स्पोर्ट में काम किया। जब हमारा उम्र कम गया तो स्पोर्ट वाले तो रखते नहीं बूढ़े पे में, तो मेरा कोई सहारा नहीं मिला। तो मैंने बाबू भैया के कह के, कितना कष्ट से, यहाँ भी बहुत कष्ट हमारा झेलना पड़ा है, तो मैंने इतना बर्फ लेके यहाँ बैठ गई। बर्फ लेके बैठ गई तो प्रधान सबको दया माया हो या इसी समाज में, तो वही कहा कि कोई बात नहीं, बस स्टैंड में बुढ़िया 2 रोटी कमा के खा लेगी। वही बर्फ बेच के अपना गुजारा करके ये बैठने के लिए यहाँ झोपड़ी बनाए, इसी में मैं सोती हूँ, बैठती हूँ, इसी में रहती हूँ। बूढ़ा बूढ़ी 2 बच्चा है, वहाँ गुजारा होते नहीं है, इसी में समय का। मेरा तो ये 7वां साल है झोपड़ी बनाया हुआ। अब गौर से देखिए इन बच्चों के चेहरों को। इन बच्चों में आपको वो गंभीरता दिख जाएगी जो अपार्टमेंट कल्चर में रहने वाले बच्चों में नहीं होती। ये बच्चे झुग्गियों के बीच इन संकरी गलियों में ही खेलते हैं। इनके परिवार के पास रहने को ढंग से जगह नहीं है। खेल का मैदान कहाँ मिलेगा? झुग्गियों के रहने वाले छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बचपन से ही इन्हें इस बात का पूरा भान हो चुका है कि इनकी जिंदगी कितनी कष्टप्रद है। इनके लिए खेलने को मैदान नहीं है और जिंदगी की हर लड़ाई इन्हें अपने दम पर अपने परिवार के साथ लड़नी है। गली से लगकर ही प्लास्टिक की चादर को चारों ओर से घेर कर बाथरूम बना लिया गया है। इन झुग्गियों में किसी भी घर में शौचालय नहीं है और ना सरकार ने अब तक इसकी पहल की है। निर्मल ग्राम योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए 3200 रुपए का अनुदान मिलता है। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय भी बनाने के दावे हैं। योजना आयोग की बिल्डिंग इस झुग्गी से 15 किलोमीटर दूर होगी, पर अब तक ये सरकारी योजना ये फासला तय नहीं कर पाई है। कारण क्या है ये हम नहीं जानते। देश की राजधानी दिल्ली की पहचान कई चीजों से है। तेज रफ्तार मेट्रो, ऊंची इमारतें और भी बहुत कुछ। नॉर्थ एवेन्यू, अकबर रोड, रेस कोर्स, अशोका रोड जैसी सड़कों पर रहने वाले लोग देश की दिशा और दशा तय करते हैं। अफसोस इनकी सड़कें रोशन हैं और गरीब बस्तियां अंधेरे में गुम रहती हैं। आजाद भारत की 2 तस्वीरें सामने हैं, दोनों में विरोधाभास है। आम आदमी के नाम से राजनीति करने वालों के लिए सड़क से लेकर घर तक तमाम सुरक्षा सुविधा मौजूद रहती है, पर जिस जनता से देश बनता है उसका बड़ा तबका आज भी झुग्गियों में रह रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार हम नहीं जानते, पर यह जानने की इच्छा जरूर है कि वो समाजवाद कहां गुम हो गया जिसकी रूपरेखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई थी। सरकार की दावे, आंकड़े और योजनाएं अपनी जगह हैं। इन झुग्गियों का सच कुछ और है। इन झुग्गियों से कोई नेता नहीं बनता, इन झुग्गियों में कोई नेता नहीं रहता और न ही इन झुग्गियों में कोई आईएएस अधिकारी रहता है, और इसीलिए इनकी तकदीर भी इनसे रूठी हुई है। काश ऐसा होता कि यहाँ से कोई नेता बनता, कोई सांसद बनता, कोई मंत्री बनता, तो शायद इनकी भी तस्वीर बदल जाती। कैमरा पर्सन विवेक शर्मा के साथ सुमित ठाकुर, जेएनएन न्यूज़, दिल्ली।